संन्यास के बाद परिचित क्षेत्र में न जाए। एक महात्मा कह रहे थे कि संन्यास के बाद परिचित क्षेत्र में न जाए। परिचित क्षेत्र में आप जाएंगे, कोई सुना देगा कि तुम्हारी माता मर गई, भाई मर गया, पिता मर गए, कोई नाता रिश्ता वाला मर गया, तो क्या होता है? शोक होता है। तो जिनसे परिचय है वो लोग जाते हैं, उनका मरण का संवाद कोई सुनाएगा तो अच्छा लगता नहीं है, शोक होता है। इसलिए तो एक महात्मा कह रहे थे कि संन्यास के बाद अपने परिचित क्षेत्र में न जाए। परिचित क्षेत्र में हम चले गए, एक महात्मा बता रहे थे, कोई परिचित आ गया, सुना दिया कि 6 महीना हो गया तुम्हारी माई मर गई। कह रहे थे वो महात्मा के हम रोने लगे, माता की याद आ गई। माता पिता गुरु से बढ़ के प्रेमी कौन होगा? इसलिए संन्यास के बाद परिचित क्षेत्र में न जाए तो ये सब दुखद संवाद सुनने को नहीं मिलेगा। परिचित क्षेत्र में रहे संन्यास के बाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लिखने की नहीं पढ़ने की फुर्सत, काम की नहीं काज की, मुझको निकम्मा कर दिया वह आप तो बेकार है। जिन पुरुषों को आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया वो लोग ऐसी ऐसी कविता भी बनाए हैं। लिखने की नहीं पढ़ने की फुर्सत, निरंतर ब्रह्म भाव हो गया, झूठी चीज़ों की ओर ध्यान नहीं रहा। तब बार बार कलम उठाओ, बार बार कापी उठाओ, लिखो, अक्षरों को बनाओ, पन्ना पलटो। ये सब व्यापार से उन लोगों को क्या होता है? मन उपराम हो जाता है। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं बिना। पलक गिरने का जो आधा भाग, इतना भी वो ब्रह्म भाव से अलग नहीं रहते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति उनकी होती है। जो पहुँचे हुए पुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, झूठी चीज़ों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है, उधर की चर्चा भी नहीं करते हैं, उधर की बातें भी नहीं करते हैं, समय व्यर्थ नश्वर वस्तुओं के पीछे नहीं लगाते हैं। तो लिखने की नहीं पढ़ने की फुर्सत, काम की नहीं काज की, मुझको निकम्मा कर दिया वह आप तो बेकार है। हम परमात्मा के चक्कर में पड़े, परमात्मा की ओर गए तो क्या किया? हम भी, वो परमात्मा हमको क्या कर दिया? अकर्ता अभोक्ता बना दिया। अब कुछ काम करने की, कुछ भी संसार के भोगों की ओर हमारी प्रवृत्ति नहीं रह गई। तो बता रहा है कि तुम सारे संसार के सब लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। केकर मनवा राखी हो अकेला जियरा, तुम अकेले सबको कैसे प्रसन्न कर लोगे? एक आदमी घोड़ा पर जा रहा था, बूढ़ा था, लड़का, उसके घर का एक छोटा सा लड़का जो है नीचे नीचे पैदल जा रहा था। किसी गांव से गुजर रहा था, लोग क्या कहे, देखो ये बूढ़ा का अपने चढ़ा है घोड़ा पर और छोटे लड़के को पैदल चला रहा है। बूढ़ा आदमी सुना, लड़के को घोड़ा पर चढ़ा दिया, अपने उतर गया। आगे बढ़ा तो कोई किसी दूसरे गांव वाले क्या कहते हैं, देखो लड़का चढ़ा है घोड़ा पर, बूढ़ा जो है पैदल चल रहा है। बूढ़ा जो था, बूढ़ा भी चढ़ गया, लड़का भी चढ़ गया घोड़ा पर, दोनों चढ़ गए। कुछ दूर आगे बढ़े तो किसी दूसरे गांव वाले क्या कहते हैं, कैसा निर्दयी है, दो चढ़ करके घोड़ा के पीठ को दुख दे रहे हैं। दोनों उतर गए। आगे बढ़े तो कोई गांव वाले मिले, कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो घोड़ा रहते ही सब पैदल चल रहा है। तो संसार है, कुछ न कुछ तुमको कहेगा, इसलिए जिसमें तुम्हारा भला हो उसी काम को करो, विचार लो, लोगों के कहने के चक्कर में न पड़ो। न दृश्यते खलु कश्चिद उपाय, कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता है। सर्वलोक परितोष करो जा, सर्वलोक परितोष करो जा, जिससे सब लोग संतुष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय संसार में नहीं है। सर्वथा स्वहितमाचरणीयम, हर तरह से जिसमें अपना भला हो वही काम करो, वैसा आचरण करो, व्यवहार करो। किम करिष्यति जनो बहुजल्प, बहुत बोलने वाला, जल्पने वाला मनुष्य क्या करेगा तुम्हारा? वो कहता रहे अपना जो कहना हो, तुम अपना काम जानते हो कि अच्छा है तो उसको तुम करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यहाँ कहा कि हमारा मुंह पक जाता है, जीभ पक जाती है महाराज जी। तो महात्मा जी क्या उत्तर दिए? महात्मा जी उत्तर दिए कि तुम दूसरों को गाली देता है, ऊपर से भी, मुंह से भी कभी कभी गाली देता है, भीतर मन में भी गाली देता रहता है। इसी अपराध से तुम्हारी जीभ पक गई है और तुम्हारा मुंह पक गया है। एक आदमी आया, उसके घुटने के नीचे पैर का जो हिस्सा था उसमें घाव हो गया था, जैसे अपरस एक्जिमा होता है वैसा।
वो दिखाया महात्मा जी को। महात्मा जी बोले कि तुम गाय को पैर से मार करके उठाया करता था, गाय पूज्य है, उसको पैर से मार के न उठावे, इसीलिए तुम्हारे पैर में घाव हो गया है। हाथ से उठा देना चाहिए, उठ उठ ऐसे करना चाहिए, पैर मार करके न उठावे। एक महात्मा कह रहे थे कि 60 वर्ष की उम्र के बाद जीना अच्छा नहीं है, बल भागने लगता है। तो एक आदमी सुन करके कहता है कि सट्ठा तो पट्ठा। तो महात्मा जी कहे कि ये झूठी बात है, सट्ठा तक ही पट्ठा, सट्ठा के बाद पट्ठा कैसे? 60 वर्ष के बाद, उम्र के बाद जीना अच्छा नहीं है, 60 ही तक पट्ठा। देखो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में भी, मास्टरी में भी लोग रिटायर कर देते हैं कि 60 वर्ष के बाद इसको बल नहीं रहेगा तो ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा। 60 तक ले पट्ठा, 60 के बाद पट्ठा कैसा? देह के सब अंग है हमसे विदा लेने लगे, रोग तन में घर बनाकर कष्ट है देने लगे। वृद्ध काया विवश होकर ढो रही है भार मेरा, है प्रतीक्षा में नयन कब छूटता है यह बसेरा। एक स्वामी परमानंद जी महाराज थे, बलिया जिला में द्वाबा में, बैरिया से दक्षिण की तरफ जाओगे तो डोकटी बाजितपुर गांव है। तो वहाँ पर बाजितपुर गांव में रहते थे परमानंद जी स्वामी। वो बनारस जिला के रहने वाले थे। तो हाथी बरनी गांव एक है, वाराणसी से पश्चिम भदोही लाइन में जाओगे तो हाथी बरनी गांव है, वहाँ के रहने वाले थे ये। इनका तो त्रिलोचन पांडे इनका घर का नाम था। संन्यास ले लिए तो परमानंद जी नाम पड़ गया, परमानंद स्वामी। तो वो बाजितपुर गांव है, बलिया जिला में, द्वाबा में, बैरिया से दक्षिण डोकटी बाजितपुर गांव। तो बाजितपुर में वो रहते थे। वहाँ पर भक्त लोग कुटी भी बना दिए हैं। पहले झोपड़ी में रहते थे, बाद में एक लोग पक्की कोठरी बना दिए थे। सहेपुर गांव एक है सकलडीहा के पास, मुगल सराय सकलडीहा के पास, गंगा जी के किनारे। मुगल सराय से पूर्व की ओर जब आओगे सकलडीहा के इलाके में तो सहेपुर एक गांव है। तो वहाँ पर भी गंगा जी के किनारे वो रहते थे। इधर से आप लोग जाओगे बक्सर से तो दिलदार नगर, आगे बढ़ोगे तो मुगल सराय लाइन में तो सकलडीहा पड़ेगा, उसके सामने गंगा जी किनारे जाएंगे तो सहेपुर एक गांव है। अपार में गाजीपुर जिला है, सैदपुर औड़िहार इत्यादि का इलाका है। तो सहेपुर में अंतिम उनकी लीला हुई। तो वही ये कविता बनाए हैं। देह के सब अंग हैं हमसे विदा लेने लगे। वृद्धावस्था आती है तो ऐसा अनुभव होता है। देह के सब अंग हैं हमसे विदा लेने लगे, रोग तन में घर बनाकर कष्ट है देने लगे। वृद्ध काया विवश होकर ढो रही है भार मेरा, है प्रतीक्षा में नयन कब छूटता है यह बसेरा। देह के सब अंग हैं हमसे विदा लेने लगे। अब देखो कि जब अंतिम समय आएगा तो हाथ पैर सबका बल भागने लगता, आँख की ज्योति चली जाती है, रोग भी आ जाते हैं। पहले जैसा न खून रहेगा न बल रहेगा। तो है प्रतीक्षा यही करता आदमी, किसी तरह से हम इस पिंजड़े से हम हट जाएं। तो वही सहेपुर के पास में बना। तो अब जो है मुगल सराय से पूर्व सहेपुर के पास, सकलडीहा के पास, सहेपुर में उनकी अंतिम लीला हुई। कोई कहता है कि जल में उनको कुछ दुष्ट आए, जल में ही बांध करके उनको बहा दिए। ऐसे ऐसे भी लोग उड़ाते हैं। अचानक उनका शरीर गायब हो गया था। कुछ बगिया में बताते हैं कुछ लोग आए थे उत्पाती, डाल तोड़ रहे थे, पत्ते तोड़ रहे थे। ये मना किए, नहीं माने। ये बोल दिए कि तुम महात्मा के कुटी के आसपास उपद्रव न करो, नहीं तो इसका परिणाम खराब होगा। उसमें से कोई मर गया। वो सब जो है दुष्ट जो है आए कि ये साधु शराप दे दिया। उनको पकड़ करके सुनते हैं कि बांध करके गंगा जी में जीवित ही बहा दिया। सब सामान वहीं पर पड़ा रहा, केवल इनका शरीर गायब हो गया। 2003 ईस्वी के आसपास की बात है। परमानंद स्वामी तो वही बता रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। महापुरुष लोग क्या करते हैं? मन से, वाणी से, शरीर से सबका भला ही करते हैं। सब लोग सुखी हो जाए, किसी तरह का दुख किसी को न हो, सब लोग निरोग हो जाए, उनको कोई रोग न हो, सब लोग जो है कल्याण वाला शुभ मंगल दिन देखें, किसी के भाग्य में दुख न हो। ऐसा महापुरुष लोग मनाते हैं और अपने मन से भी सबका भला मनाते हैं, वाणी से भी किसी को दुख नहीं देते हैं, शरीर से भी सबका उपकार करते हैं। ये संतों का सहज स्वभाव है। शास्त्र और गुरुजनों के अनुसार चिंतन करो, विचार करो,
आहार व्यवहार करो, बोलो भी तो शास्त्र के अनुसार, चिंतन करो तो शास्त्र के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार। आहार व्यवहार को भी तुम शुद्ध रखो, मनमानी चिंतन न करो, मनमानी विचार न करो, मनमानी आहार व्यवहार न करो, तो तुम इसी जन्म में बाजी मार ले जाओगे। और जो शास्त्रों को छोड़ देगा, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेगा, गुरुजनों के अनुसार नहीं चलेगा, मनमानी खाएगा पिएगा, समय व्यर्थ नष्ट करेगा, वो जो है यहाँ पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मेगा मरेगा। इसलिए सावधान हो जाए। एक आयुष क्षण एकोपी न लभ्या स्वर्ण कोटिकई तच्चे निरर्थकम नीत कहानिस्ततोधिका। आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर वापस नहीं होगा, लौटेगा नहीं। आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर लौटेगा नहीं। उसको तुमने यदि व्यर्थ बिता दिया तो इससे बढ़कर के हानि क्या होगी। करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर जो नहीं वापस आने वाला है उसको तुमने व्यर्थ बिता दिया, तो इससे बढ़कर के हानि तुमने क्या किया। स्वरूपम दर्पणे दृष्टवा क्रियतम धर्म निश्चय। दर्पण के सामने तुम खड़े हो जाओ तो क्या होगा, दिखाई देगा कि आंख में गाल में कहाँ कहाँ गंदगी लगी है, दर्पण सहायता कर देगा। तुम अपनी गंदगी को साफ कर लो। तो स्वरूपम दर्पणे दृष्टवा, अपने स्वरूप को दर्पण में देखो और निश्चय करो कि हमको क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कह रहे हैं, गुरुजन क्या करें, उसके अनुसार तुम अपना कहीं गलती हो रही है तो सुधार कर लो। अब ये नहीं कि और जगह जाते हैं तो हमारी गंदगी नहीं दिखाई देती है, दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण को ही फोड़ डालेंगे। दुष्ट आदमी का पता नहीं चलता है अपनी बदमाशी का, और जब सज्जनों के पास जाता है तो मालूम होने लगता है कि हम बदमाश हैं, ये कितने अच्छे हैं, तो सज्जनों से ही लड़ने लगता है दुष्ट जो है। ये नहीं सोचता है कि ये महापुरुष हैं, अच्छे हैं, हम भी अपना आचरण सुधार लें, अपने व्यवहार को सुधार लें, और न तो लड़ने लगता है वो। हनुमान जी अच्छी बात बता रहे थे तो रावण क्या किया। हनुमान जी बता रहे थे किसी दूसरे की स्त्री को घर में न रखो, चुरा करके तुम लाए हो, तो क्या क्या चले हम बंदर होकर हमको ज्ञान की बात बताने चला है, कपड़ा तेल बटोर करके आग लगाया। तो वही बता रहा है कि तुम किसी को गिरते हुए देखो तो हंसो नहीं, तुम भी सावधान हो जाओ कि हमारा पतन न हो, हम न गिरे। किसी का उड़ान ही ना देखो, उतार भी देखो। गिद्ध आकाश में उड़ता है, लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष की सैर कर रहा है, बहुत ऊंचाई पर उड़ गया है, लेकिन उतरता कहाँ है, सड़े मुर्दे पर। तो कोई बड़ी बड़ी बातें करे, इसमें ये लिखा है उसमें ये लिखा है, सुन लो, लेकिन उसका व्यवहार भी देखो, उसका आचरण क्या है, उसका व्यवहार क्या है। गिद्ध आकाश में उड़ा, ऊंचाई पर गया, अंतरिक्ष की सैर कर रहा है, किस लिए उड़ा है, पता लगाने के लिए कि कहाँ पर मुर्दा है। उसका उतार भी देखो, किसी का उड़ान ही ना देखो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देहो हम मितिया बुद्धि अविद्या सा प्रकृतिता, ना हम देह चिदात्मेति बुद्धि विद्येति भण्यते। देहो हम मितिया बुद्धि, ये रज बीरज का बना हुआ हाड़ चाम मल मूत्र के गगरी थूक कार कफ नेटा सब भरा हुआ है। इस देह को जो कहता है मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ऐसी यदि बुद्धि तुम्हारी बनी हुई है, यही अविद्या है। अविद्या और कोई चीज नहीं है। मैं देह हूँ, ये शरीर किससे बना, अन्न से बना, रज बीरज से बना, हाड़ चाम मल मूत्र के गगरी है, थूक खार कफ नेटा इसमें भरा हुआ है। एक दिन चिता में फूंका जाएगा, कब्रिस्तान में गाड़ा जाएगा। पहले दिन गर्भ में कैसा था, पूरा विचार तो करो। दृढ़ भावना तुम कर लेते हो कि ये युवती है, ये सुंदर पुरुष है, ये सुंदर स्त्री है, लेकिन विचार तो करो, पूर्व का विचार करो कि पहले ये क्या थी, गर्भ के दिन जिस दिन गर्भ में आई उस दिन ये युवती कैसी थी, ये युवक कैसा था। पहले विचार तो करो, 1 महीना के गर्भ में कैसा होगा, जन्मते समय कैसा होगा, 4-5 साल तक कैसे अपने चूतर को धोवाया, जहाँ तहाँ मलमूत्र त्याग दिया, धीरे धीरे अंग में विकास हुआ, जवान हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर चिता में फूंका गया। पूरा देख करके तब निर्णय लो इस शरीर क्या है, संसार क्या है। तो देह मैं हूँ, ऐसी जो बुद्धि तुम्हारी बनी हुई है, संसार में कोई भी चीज नहीं है जो शरीर जैसी गंदी हो।
अब देखो कि हाड़ चाहिए तो हाड़, चाम, मांस, खून, मल, मूत्र, थूक, अखार, कफ, नेटा, कौन गंदगी है जो शरीर में ना हो? इससे बढ़कर के कोई गंदी चीज है ही नहीं संसार में। अत्यंत मलिनो देहा, देह से बढ़कर के मलिन कुछ भी नहीं है। देह ही चात्यंत निर्मला, और आत्मा से बढ़कर करके निर्मल कोई भी वस्तु नहीं है। उभयो अंतरम ज्ञात्वा, दोनों का तुम अंतर देख लो, सबसे गंदी चीज और सबसे स्वच्छ निर्मल चीज। तो कैसे शौचम विधि है, किसको तुम शुद्ध करोगे? वो थोड़ा स्नान करा दिया जाता है, मलमूत्र के छेदों को साफ कर दिया जाता है, गंदगी के छिद्रों को, थोड़ी सफाई होगी, ना सफाई करो तो और भी गंदा हो जाएगा। लेकिन कितना भी करोगे कुछ न कुछ गंदगी शरीर में रहेगी। तो अत्यंत मलिनो देहा, देही चात्यंत निर्मला, आत्मा से बढ़कर निर्मल कुछ नहीं है और शरीर से बढ़कर के गंदी चीज कोई संसार में नहीं है। उभयो अंतरम ज्ञात्वा, दोनों का अंतर तुम देख लो। कल शौचम विधि थे, तुम किसको पवित्र करोगे? एक तो पवित्र है ही, तुम आत्मा को तुम पवित्र क्या करोगे? तो पवित्र है ही। और शरीर को भी तुम अत्यंत शुद्ध नहीं कर सकते हो, थोड़ी बहुत धो दोगे, सफाई कर दोगे तो कुछ गंदगी कम हो जाएगी। लेकिन ये रजबीर जिससे बना हुआ शरीर जो है, कुछ न कुछ गंदगी इसमें बनी रहेगी। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग का फल क्या है? निसंग हो जाना। जहां जहां संग है, लगाव है, उसको तोड़ देगा, फसाव को तोड़ देगा सत्संग। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निसंग हो जाओगे, संग को त्याग दोगे तो निर्मोह हो जाओगे। किसी के साथ रहते हो तब न मोह हो रहा है, संग को त्याग दोगे तो निर्मोह हो जाओगे। निर्मोह हो जाओगे, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, तो निश्चल तत्व ब्रह्म में स्थिति तुम्हारी हो जाएगी। और जहां ब्रह्म में निश्चल तत्व में स्थिति हो गई तो जीते ही तुम मुक्त हो जाओगे। जीवन मुक्त कौन है? जिसको आत्म तत्व का दृढ़ ज्ञान हो गया और शुभ अशुभ दोनों वासनाओं का क्षय हो गया, वही जीवन मुक्त है।